हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। मैं हूँ आपकी रीत। ओके, सो आज हम आपके लिए ब्रेन बूस्टिंग एंड लैंग्वेज इन्हेंसिंग एक्टिविटीज़ लेकर आए हैं। टोटल 6 एक्टिविटीज़ आज आपको दिखाई जाएंगी, जिसमें 3 होंगी लैंग्वेज इन्हेंसमेंट के लिए और 3 होंगी ब्रेन बूस्टिंग। सो सबसे पहले जो एक्टिविटी है बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। आप लोग सभी ने देखा है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में पिक्चर मैचिंग दिखाई है। अब पिक्चर मैचिंग के अगला स्टेप क्या है कि आपको इस तरीके की वुडन सॉक्स हैं, ये आप घर पे कुछ भी सॉक्स हैं आप उसको ले सकते हैं। इनसे फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे को टेक्सचर के साथ टेक्सचर मैच करना है और बैकग्राउंड में जो बेस पे कलर है उसकी तरफ भी फोकस करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फ़ायदा होगा? विजुअल परसेप्शन, बच्चे को फोकस करना है, कंसंट्रेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल्स तो हैं ये फॉर श्योर। तो इस तरीके से आप लगाएंगे। ये 12 पेयर हैं सॉक्स के और हम बोलेंगे बच्चे को मैच, सेम, गुड, मैच। आप मानेंगे नहीं, जिन जिन बच्चों का 25 के एरे में भी पिक्चर मैचिंग है वो बच्चे भी इस एक्टिविटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, क्योंकि मोर ओवर ये दोनों सॉक्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ऊपर डिज़ाइन का फ़र्क है, बेस ब्लू इज सेम। तो यहाँ पे है इंटरेस्टिंग बात कि बच्चा फोकस कैसे करेगा। मैच, 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 मैच। जो भी लिंक्स होंगे सभी के सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। मैच, ये एंकल लेंथ है, मैच, वेरी गुड। सो इस तरीके से आपको अपने बच्चे को करानी है, कोई ख़ास खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सॉक्स हम सबके घर में होती हैं, आप वो ले लीजिए। अगर आपको ये अच्छी लगी गेम तो आप ऑर्डर कर सकते हैं थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू मेरा बच्चा। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगेन क्लेवर क्यूब से मंगाई गई है। क्लिपस्टर है एक्टिविटी का नाम। आपको इस तरीके की बहुत ही अच्छी पैकिंग मिलेगी, वाटरप्रूफ पैकिंग है। 4 इसमें रिवर्सिबल कार्ड्स हैं दिस वे। ठीक है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा तो डिफ़िकल्टी लेवल कार्ड्स का बढ़ता जाएगा। ये कौन सा मम्नू? ये वाला? ओके, तो इसमें क्या है, आपको 4 रिवर्सिबल बोर्ड्स मिलेंगे और 5 कलरफुल, एक मिनट बेटा, 5 कलरफुल क्लिप्स आपको मिलेंगे इस तरीके से। ये दोनों मुझे करवा दो। क्लिप्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत थिक है और बहुत एनर्जी लगती है इनको प्रेस करने में। उसके बाद किस किस स्किल्स पे ये काम करेगा? विजुअल परसेप्शन पे, मोटर स्किल्स पे एंड मैचिंग अगेन। ओके, सो इस तरीके के कार्ड्स हैं, इसमें बच्चे को फोकस करना है। देखिए, सॉक्स वाली एक्टिविटी कराने का मेरा मोटिव ही यही था कि बच्चा जो है एज अ होल भी किसी भी आइटम को स्कैन करे और उसके पार्ट्स को भी स्कैन करे। तो अब जो उसका नेक्स्ट लेवल है वो ये है। अगर आप इसी का हम रिवर्स करेंगे तो अब आप देखेंगे कि इन सर्कल्स में कुछ पैटर्न्स हैं इसमें भी, और ये जो इंजन्स हैं इसमें भी। तो अभी हम आपको रीड करके दिखाएंगे। आपको इस तरीके से 5 क्लिप्स लेने हैं। इश्पित करके दिखाइए। आप एक्टिविटी देखिए, मतलब कितना फोकस है इसमें। इसमें क्या है कि साइड पे ट्रांसपोर्ट्स हैं, ये मेजेस की तरह हैं कि बच्चा फिंगर लेकर चलेगा कि ये वाला मेज़ कहाँ पे आके रुकेगा। सेम कलर और यहाँ पे बच्चा उसको लगाएगा, क्लिप करेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट इज, ये देखें, वंडरफुल एक्टिविटी, वेरी गुड। कलर इज वेरी गुड, यहाँ पर येलो, वेरी गुड, और ये बाइक, वेरी नाइस। देखिए, इस तरीके की एक्टिविटीज़ अगर हमें मिल जाए ना, या अगर आपको आइडिया हमने दे दिया, आप घर पे बना सकते हैं, नहीं तो ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में ये बोर्ड गेम्स अवेलेबल हैं मार्केट में। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए, थेरेपी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी सुन के टेक्निकल बातों से लगती है। थेरेपी में यही है, आप जितनी वैरायटी ऑफ आइटम्स चेंज करते रहेंगे, न्यू टारगेट्स इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, आपका बच्चा बोर नहीं होगा,
मोटिवेशनल रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा काम करने के लिए। सो दिस वे इसमें अब रीत ने क्या क्या अचीव किया, एक तो क्लिप्स लगाए, मोटर स्किल्स हो गए, एक बच्चे को यहाँ से खुद देखना है कि ये वाली अब जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ तक जाकर स्टॉप हो रहा है। अगेन विजुअल परसेप्शन है, यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई हैं बट बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर यहाँ पे स्पैन ऑफ अटेंशन बच्चे का बहुत इंक्रीज होगा। ठीक है, अगेन बच्चा इस तरीके से फिंगर यूज़ कर रहा है तो उसका फाइन मोटर स्किल अच्छा होगा, और बच्चे को फोकस तो हटाना ही नहीं है, जहाँ फोकस हटा वहाँ वो कंफ्यूज हो जाएगा। जी बेटा, हम दूसरा कब करेंगे? हाँ ये देखो, अब इसी का रीत आपको एक और रिवर्सिबल करके दिखाएगी। देयर आर सो मेनी टेक्सचर पैटर्न्स आर हियर, इसमें बच्चा इजीली कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो विजुअल परसेप्शन के लिए दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी। करके दिखाओ इशप्रीत। मतलब इस पैक में आपको टोटल 8 एक्टिविटीज मिलेंगी क्योंकि 4 बोर्ड्स हैं और चारों के चारों रिवर्सिबल हैं। नीचे रख के ना दिखाएंगे भी हम करके। वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस, देखो गुड। नेक्स्ट इज पुट इट डाउन। थैंक यू। ये ग्रीन वाले पे क्या है? मम्मा लेकिन पहले मैं अपनी करूँगी। अच्छा, नेक्स्ट क्विक। वेरी गुड। लो, ये देखो रीत का इतना एनर्जी लग रहा है इसको प्रेस करने में। मतलब वो हल्के वाले क्लिप्स लाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना कि वो इजीली प्रेस भी हो जाता है, लग भी जाता है। मेन तो हमें यहाँ पे वेट चाहिए बच्चे के रिस्ट में, और उसका ये जो 3 फिंगर का जो ग्रिप है उस पर वर्क करना है। ओके, सो ये इस तरीके की एक्टिविटी है। 8 की 8 to 8 जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपका बच्चा बहुत इंजॉय करेगा। ये है इस तरीके के हैं। मम्मा लेकिन ये वाला समझाना, ये वाला और बीच वाला। ओके, ये बीच वाली एक्टिविटी है। चलो अब एक और करके दिखा देते हैं पेरेंट्स को, है ना। ये बीच पे फ्रेंड्स गए हैं घूमने, इनके फेस के साथ मैच करना है थ्रू कलर्स। ये रीत फटाफट से आपको करके दिखाएगी। ओके फटाफट, क्विकली। ओके वेरी गुड। यहाँ पे रीत पोनीज भी मैच कर रही है कि किसकी 1 पोनी है, किसकी 2 पोनी है, किसने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं। ब्यूटीफुल विजुअल परसेप्शन एक्टिविटी, ब्यूटीफुल। एंड इशप्रीत इज फोकसिंग, राइट। फटाफट फटाफट, वेरी गुड। इशप्रीत इसमें ये भी देख रही है कि कौन से बॉय का कौन सा हेयर स्टाइल है, राइट रीत। इसके तो थोड़े थोड़े कर्ली हेयर्स, कर्ली हेयर्स, वेरी गुड, कर्ली हेयर्स। वेरी नाइस। इसके थोड़े थोड़े कर्ली हेयर्स हैं। Yes, next please. Put it down like this. अब एक गर्ल की पोनी भी है पीछे, है ना। ओके, यस, वेरी गुड। अब तो पता ही चल जाएगा। अब तो लास्ट ही है ना। तो ये देखिए इस तरीके की एक्टिविटी है। गर्ल्स के बॉयज़ के हेयर स्टाइल्स के साथ आपने क्लिप्स को मैच करना है, उनके कलर क्लोथ्स के साथ मैच करेंगे और उनके फेसेस हेयर स्टाइल्स के साथ मैच करेंगे। ठीक है, तो इट्स अ वंडरफुल एक्टिविटी, यू शुड ऑर्डर। हाँ जी, हाँ सारा ये अब अपने आप पेरेंट्स देखेंगे। ओके, और द थिंग इज़ कि सबके अंदर इंस्ट्रक्शंस का पेज है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं समझ में आता तो पीछे भी करवाता हूँ, वो मैं कराऊंगी आपको। ओके, सब कुछ कराऊंगी वीडियो बनने के बाद। यस। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। देखिए हमारे टाइम पे ना, अगर आज भी मैं देखूं तो ये एक्टिविटी का नाम है स्पोर्ट्स ऑन। स्पोर्ट्स ऑन में जैसे मैंने आपको पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाई हैं, जिसमें वेदर वॉच है, सीजन्स के बारे में बात की गई है, ओके, और कैलेंडर के बारे में मैंने आपको एक्टिविटी दिखाई है। उसी तरीके से अब ये एक्टिविटी है स्पोर्ट्स के बारे में, गेम्स हैं सारी की सारी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये क्या है। अदरवाइज इसमें जो आप, हाँ ये क्लॉक है, ये स्पिनिंग बोर्ड है एक्चुअली। दिस इज नॉट अ क्लॉक, दिस इज अ स्पिनिंग बोर्ड। ओके, और इसमें 26 स्पोर्ट्स कार्ड्स हैं, 26 टोटल 26 हैं, बट इसमें से अभी मैंने रीत को अभी इतने ही इंट्रोड्यूस किए हैं तो शी नोज दिस मच, और ये बाद में, ये थोड़े मुश्किल वाले हैं। ओके, और इसमें फ़ायदा क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बच्चा थिंक करेगा, जनरल नॉलेज है एंड कैटेगराइज है।
ये हम आपको अभी सब कुछ करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि फोन पे आया है। ओके यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। हम पहले बच्चे को सिंपल कार्ड्स का रिकॉग्नाइजेशन कराएंगे, आइडेंटिफाई कराएंगे उनको। ओके और ये सारी की सारी जो गेम्स आज आपको दिखाई जा रही हैं ये 3 to 6 ईयर्स के एज के बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट द मैचिंग वाला पार्ट। जो वो सॉक्स मैचिंग है वो आप 2+ में आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बहुत ईजिली आपका बच्चा करेगा। ओके अब हम आते हैं इस गेम के ऊपर। इसमें बहुत अच्छी अच्छी गेम, देखिए कितनी क्लियर पिक्चर्स हैं। मैं ऐसे अपने बच्चे के सामने रखूंगी, आप 3 के एरे से स्टार्ट करेंगे। अब रीत को ये सारी आती हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज राइफल शूटिंग, दिस इज स्विमिंग, दिस इज इधर देखिए प्लीज, जिम्नास्टिक, यस दिस इज, बॉक्सिंग, दिस इज, स्पीक लाउडली प्लीज, टेनिस, 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 ये क्या है, चेस, ये क्या है, साइकिल रेस, वेरी गुड। आपको ये कह रहे थे गेम बहुत पसंद है, ये कौन सी गेम है, ये गोल्फ। गोल्फ, ओके एंड दिस इज आवर नेशनल गेम, हॉकी, यस हियर लुक, रेस, यस ये क्या है, फुटबॉल, वेरी गुड। ये क्या है, ये रीत को बहुत पसंद है, कराटे, इसको हम सिखाएंगे ये कराटे ये क्या है, टेबल टेनिस, यस टेनिस, टर्न ही है पीछे, टेबल टेनिस। ओके यस कई बार ना जब ये गेम्स हम लोग ऑर्डर करते हैं ना, समटाइम्स ऐसा फील होता है कि काश हमारे टाइम पे भी इतनी चीज़ें होती। अब ये कुछ गेम्स ऐसी हैं जो बहुत ही टफ हैं, जो शायद मैंने भी, स्किंग हो गया इस तरीके की है, स्क्वैश हो गया, ऐसे ऐसे गेम्स हैं जो शायद मैंने भी नहीं सुनी हुई थी। और इस ये है राइफल शूटिंग एंड दिस इज गोल्फ। ठीक है, हमने इस तरीके से लगा दिया सामने और अभी पहले हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का काम करेंगे। ईशप्रीत पुट इट डाउन प्लीज, गिव मी कार्ड ऑफ स्विमिंग। स्विमिंग, जी, टेनिस, 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 देखिए स्कैनिंग कितनी हो रही है। अभी लॉजिकल तो आपको मैं दिखाऊंगी कि बहुत अच्छे लेवल की ये गेम है। टेनिस, टेनिस किधर है, where we need to use the rackets and ball. This is table tennis. Here we are not using the table, right? Yes, very good. Cricket. क्रिकेट, कौन सा, देखिए इसमें से क्रिकेट कौन सा है, फटाफट से आप देंगे मेरे को। क्रिकेट, cricket is this. Yes. Now you need to give me hockey. My natural Our national game. Rifle shooting. Very good. फटाफट से बेटा। Chess. chess, Golf. golf, golf is this. Boxing. Boxing, that is a boxing. Cycle race. That is a cycle race. Car race. Car race. This is a car race. Okay. is a car No, that is for the far things. उनके साथ हम that use करेंगे। कराटा, कराटे, कराटा मैं कह दिया था। gymnastics, Gymnastics, table tennis. table tennis, ओके नेक्स्ट इज फुटबॉल। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या है, जब बच्चे को सारे के सारे 26 गेम्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, देन देयर कम्स अ स्पिनिंग ये बोर्ड। इसमें क्या है कि हम इसको स्पिन करेंगे इस तरीके से, जहाँ पे ये एरो स्टॉप होगा, जैसे सपोज 8 नंबर पे स्टॉप हुआ, तो इसमें क्या है कि अर्जुन ऑफ महाभारत मास्टर्ड दिस स्पोर्ट, तो डेफिनेटली वो एरो शूटिंग वाला गेम है, राइट। और बच्चे को ये सोचना है कि यहाँ पे डेफिनेटली हमारे बच्चे रीडिंग इतना बेस्ट नहीं हो सकता 3 to 6 ईयर्स के एज में, तो यहाँ पे आप ही बोलेंगे। और नीचे वाले में है मेक अ सेट ऑफ स्पोर्ट्स विच मेक्स यूज ऑफ नेट्स, तो नेट्स हम बैडमिंटन में यूज़ करते हैं या टेबल टेनिस में टेनिस में यूज़ करते हैं। तो बच्चे को सोच के सॉर्ट करना है। हम ये सारे के सारे कार्ड सामने लगा देंगे कि अच्छा मतलब इन दोनों जो इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए कौन सा जो कार्ड है वो सूट करेगा, कौन सा कार्ड बेस्ट
करेगा काम। और आई वॉज वेरी हैप्पी जब मैंने ये सेंटेंस रीड किया कि कौन सी ऐसी गेम है जिसकी स्टिक जे शेप में होती है। तो देखो कितना लॉजिकल थिंकिंग है। तो दैट इज अ हॉकी, है ना, हॉकी स्टिक का जो शेप है वो जे शेप में होगा, राइट? यस, वेरी गुड। अब ये तो हो गया इस तरीके का यूसेज। अगर ये हो गया उसके बाद आप अपनी यूज़ कर सकते हैं कि मेरे को वो वाला स्पोर्ट दो जो पानी में होता है, तो बच्चा स्विमिंग उठा के देगा। मुझे वो वाला स्पोर्ट्स दो जिसमें रैकेट और बॉल यूज़ होती हैं, तो बच्चा टेनिस देगा, टेबल टेनिस देगा, राइट? तो इस तरीके की वो वाला मेरे को स्पोर्ट दो जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, दैट इज़ क्रिकेट, राइट? तो इस तरीके की। और आप इसको इजी बना सकते हैं कि मुझे वो वाला गेम उठा के दो जिसमें हम फुट का यूज़ करते हैं। फुट हमेशा यूज़ करते हैं, बट बॉल को हिट करने के लिए वो यूज़ प्रोमिनेंटली फुट यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ अ फुटबॉल, है ना? ईजी बनाएंगे। तो ये इट्स अ ब्यूटीफुल गेम, बहुत अच्छी लगी मेरे को कि चलो रीत के लिए बहुत अच्छी गेम आई है। जी, मुझे भी ये गेम है एज 5+, ओके, बट स्टिल शी इज़ 4.3 रीत, तो ये इसके ऊपर एप्लीकेबल है और मैं आप इसको कराऊंगी। बहुत अच्छी गेम है क्योंकि मेरे को भी टारगेट्स मिले हैं, राइट? हटिए मेरा बच्चा। ओके मम। तो 3 ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारी हो चुकी हैं। फर्स्ट आपको दिया था पैटर्न मैचिंग सॉक्स में, सेकंड आपको दिया है क्लिपस्टर, और थर्ड है स्पोर्ट्स ऑन। अब इसमें क्या था? लॉजिकल थिंकिंग हुई, लिसनिंग हुई, लिसनिंग तो सब में ही है इसमें, ओके? तो ये हो गई हमारी ये वाली ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम उसके बाद करेंगे लैंग्वेज इन्हांसमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपनी लैंग्वेज इन्हांसमेंट में ना आपको पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेकंड थिंग, मैंने आपको व्हाट कम्स नेक्स्ट कराया था जिसमें 4 कार्ड्स हैं कि बच्चा पहले उठा, फिर ब्रश किया, नहाया और स्कूल के लिए रेडी हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ पे 3 बॉक्सेस यूज़ करूँगी। एक है जंबल जिंगल्स लाइक राइम्स, ओके, राइम्स के कार्ड्स हैं। एक है टेल टेल्स, टेल्स के ऊपर है, और एक है फेबल्स, ठीक है जी? है ऑलमोस्ट ये दोनों स्टोरीज, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। कोई एक फिक्शनल है और कुछ रियल स्टोरीज पे डिपेंड करता है। हैंड्स डाउन प्लीज। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सपोज अभी हमें पता है ऑटिज़म के केस में क्या है कि बच्चा विजुअल लर्नर है, तो अगर उसको पोइम्स अदरवाइज याद नहीं हो रही हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस उसको याद नहीं हो रही हैं, तो हम हेल्प लेंगे इन कार्ड्स की। कार्ड्स आर सो ब्यूटीफुल, जितना इसका साइज़ होना चाहिए उतना ही साइज़ है, कितना क्लियर पिक्चर्स हैं, ओके, कार्ड्स हैं। अब क्या करेगा बच्चा, इसको सीरीज़ में लगाएगा खुद से। पहले आप डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करेंगे, रीत को हमटी डमटी आती है, तो नाउ शी नोज़ कि पहले हमटी के साथ क्या हुआ था, राइट रीत, और फिर क्या हुआ था। इससे क्या है, एक तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। अब हम उसको राइम्स की तरह से नहीं ले रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि पहले हमटी सबसे पहले बैठा था वॉल पे, है ना रीत, फिर वो गिर गया, फिर उसकी बॉडी क्रैक हो गई। जी अभी रुक जाओ मुझे। हाँ प्लीज़ प्लीज़, आई एम सो सॉरी। जी, एक बार ना उसकी हेड गिर गई। अच्छा, ओके। वो वॉल पे बैठा हुआ था। तो कौन बैठा हुआ था? हमटी डमटी। ओके ओके ओके। हमटी डमटी एक बार वॉल पे बैठा हुआ था, ठीक है। उसकी हेड गिर गई, फिर वो एकदम से वो भी गिर गया। ओके। फिर बहुत सारे हॉर्स आए, किंग्स आए, क्वींस आई, राइट? जी क्वींस आए। फिर उसकी जो वो बॉडी थी ना, हाँ। वो क्रैक हो गई। ओह, ओके। और फिर हॉर्सेस और किंग्स ने नहीं जुड़ा। ओह, फिर ओके से वॉल पे बैठ गया। ओके। फिर से एकदम से गिर गया। देखो कितनी खूबसूरती है ना इस चीज़ में कि बच्चे को स्टोरीज का मतलब तो आते ही आता है, उसको पोएम्स का भी मीनिंग निकालना शुरू कर दिया है। अब जब बच्चा ये लगा लेगा, आप उसको शफल करके देंगे और कार्ड्स बच्चा एक पैटर्न, 1 मिनट मेरा बच्चा, एक सीरीज में लगाएगा और फिर आप इससे पोएम सुनेंगे। अब आप पोएम सुनाएंगे हमटी डमटी, सुनाइए लाउडली। हमटी डमटी sat on the wall. Humpty Dumpty had a fall. उनके खोज अलग एक मैं could not put. Humpty Dumpty had no game. वेरी गुड। सो इस तरीके से है ये, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। बॉक्सेस में 4-4, बेटा 1 मिनट रुकोगे मेरा बच्चा, 4-4 राइम्स के कार्ड्स हैं, ठीक है। एज इस पे 3 to 6 ईयर्स ही है डेफिनेटली। जो जिस चीज़ पे काम करेगा, इसमें 4 पोएम्स हैं, हम्टी डम्टी, लिटिल मिस मफेट, जैक एंड जिल एंड बाबा ब्लैक शिप, ओके। 16 पिक्चर कार्ड्स हैं, 4 राइम्स, 4 स्टेप्स डेफिनेटली। बाबा ब्लैक शिप, हैप्पी एनिमल। ये तो गलत हो गई। सर, yes, चलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे टेल्स, टेल टेल्स।
इंस्ट्रक्शंस के कार्ड्स हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये वाली स्टोरी नहीं आती है। तो रीत, अब कल हमने एक स्टोरी की थी ना, देखिए मेरे को भी टारगेट्स मिल जाते हैं। ये स्टोरीज रीत के सिलेबस में नहीं है एक्चुअली। अब ये रीत एक्स्ट्रा रीत का चल रहा है। अच्छा लगता है कि रीत है ना, आउट ऑफ सिलेबस भी बच्चे को बहुत कुछ आना चाहिए। द थिंग इज कि सारी की सारी स्टोरीज में कुछ ना कुछ लेसन्स हैं। ओके चलिए, आपने ये कल की थी, आप मेरे को इसको सीरीज में लगा के दिखाइए। और इस स्टोरी का नाम है द अगली डकलिंग। इसमें बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि अगर कोई अगली है ना, एक डक है, उसके 5 बेबीज हुए थे, 4 वर वेरी ब्यूटीफुल एंड 1 इज आउट ऑफ 5 थोड़ा अगली था, थोड़ा बिग इन साइज था। तो उन्होंने डक और डकलिंग्स ने क्या किया, एक बच्चे को बिल्कुल अलग से रख दिया क्योंकि वो सुंदर नहीं था, साइज में भी बहुत बड़ा था। ठीक है, तो बच्चे को ये लेसन मिल रहा है कि हमें कभी भी किसी के साथ इस तरीके का बिहेवियर नहीं करना चाहिए, चाहे वो सुंदर है चाहे सुंदर नहीं है। जी क्या नहीं लगना फिर? आप खुद देखेंगे। ओके जी, उसके बाद वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो रीत को मैंने कल रात को ही ये कराई है और नाउ शी इज यू नो उसको करना आ रहा है। अब रीत मेरे को रफ सी स्टोरी सुना दो। हाँ जी मैं पहले सुनाऊं? हाँ जी आप सुनाएंगे। कि एक ना डक थी, ठीक है। उसके 6 बेबीज हुए थे। 6 नहीं 5 हुए थे बेटा। हाँ 5 बेबीज हुए थे। नहीं 6 बेबीज हुए थे ना। देखो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 और ये है 5 है बेटा। 1 2 3 4 5 यस ठीक है, अब फटाफट से आगे। 5 बेबीज हुए थे। ठीक है। एक वाला बहुत ही सैड था क्योंकि वो ग्रे कलर का था और सारे बेबीज येलो कलर के थे। ब्यूटीफुल थे है ना। हाँ जी ब्यूटीफुल थे। फिर जो उसके दोस्त थे ना उन्होंने कहा कि जाओ हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम बड़ी गंदी हो। ओके ऐसे गुस्से में कहा। फिर वो सैड होके चली गई। फिर उसने पानी में अपनी शैडो देखा। फिर उसको पता चला कि मैं ग्रे कलर की हूँ, इसलिए सारे मेरे साथ नहीं खेलते। वेरी गुड। फिर वो अगले दिन आया, वो ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ये। और ये क्या था एक्चुअली, ये थे डकलिंग्स और ये था स्वैन। जब स्वैन बड़ा हुआ तो बहुत ही ब्यूटीफुल बन गया। और इतना ब्यूटीफुल बन गया कि उसको जितने भी लेक में फिशेस थी, ऊपर बटरफ्लाई फ्लाई कर रही थी, तो सारे उसके साथ क्या करना चाहते थे, फ्रेंडशिप। अरे लाइक मैं आपको दिखाऊं? उधर दिखाओ, उधर पेरेंट्स को। ये इतना अच्छा बन गया था इसलिए सारी फिशेस उसको देख रही थी और सारे उसके साथ और सारे के पास आ रहे थे। हाँ, और फ्रेंडशिप करना चाह रहे थे है ना। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी जजमेंट नहीं करना चाहिए किसी की आउटलुक्स पे। राइट रीत? अभी इनको डकलिंग्स को पता ही नहीं था कि अरे बड़े होकर तो ये हम सबसे बहुत सुंदर बनने वाला है। राइट? और हमें अपने फ्रेंड्स या ब्रदर और सिस्टर्स के साथ ऐसे करना चाहिए कि तुम जाओ, तुम सुंदर नहीं हो, यू आर बिग इन साइज। आर यू गेटिंग इट? हमें सब कुछ क्या करना चाहिए, मिल के खेलना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। राइट? yes. तो हमें इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। देखिए अदरवाइज मुझे लगता है कि ये स्टोरी सिखाने के लिए मेरे को टाइम लगता, बट थ्रू कार्ड्स अभी रात को सिर्फ एक ही बार रीत को मैंने स्टोरी सुनाई है। और द मेन थिंग इज कि थ्रू कार्ड्स बच्चा ना मीनिंग के साथ कनेक्ट कर पाता है कि एक्चुअल में ये पिक्चर्स क्या कहना चाह रही हैं। तो मेरे हिसाब से पिक्चर्स के साथ जब भी आप कराएंगे हाँ तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज होगी। अभी हम नेक्स्ट भी करके दिखाएं। 4 स्टोरीज हैं। ओके, सो लास्ट इज फेबल फन। ओके नन्नू, इसमें से हमने रात को कौन सी की थी, द फॉक्स एंड द स्टॉक। ठीक है, अब ये आप मेरे को फटाफट से पेरेंट्स को लगा के दिखा दो। चलो फटाफट से करो जी। मुझे वो कार्ड भी दो ना। ये लो। ब्लू है, ब्लू। Actually, she is very clever. What she is doing, she is not using her mind. She is only,
इज फोकसिंग ऑन द कलरफुल क्लूज, ओके, कि पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। जी ओके, सबसे पहले है ब्लू, देन ब्लू। फटाफट से बेटू। मुझे देखने दो। ग्रीन। अरे आप मुझे फटाफट करो मेरे बच्चे, पेरेंट्स वेट कर रहे हैं कि रीत हमें फटाफट से स्टोरी सुनाए। वेरी गुड। हाँ, ये 3 ऊपर लगाएंगे और 3 नीचे। ठीक है, उसके बाद वेरी गुड। चलो जी, हो गया आपका सेटलमेंट, हो गया। चलिए, इस स्टोरी का नाम क्या है? द फॉक्स एंड द स्टॉक। ओके, चलिए आप फटाफट से मेरे को स्टोरी सुनाइए। एक बार एक स्टॉक रहता था, वो कोई बर्ड था, और एक फॉक्स रहती थी। जी। फिर उस फॉक्स ने कहा कि आओ हमारे घर चलो, कुछ खाओ पियो, ऐश करो। आगे? फिर वो ना डेन में रहता था। Yes, he is living in a den. You're right. और उसने पहले नॉक किया। जी। फिर उसने उस फॉक्स ने दरवाजा खोला, तो वो 2 प्लेट्स लाया। Yes, fox 2 plates लाया ना? जी। लेकिन एक अपने लिए ले आता और एक लॉन्ग जग ले आता। हाँ, बट इसने गलती की ना, इसको पता था जब इसने स्टॉक को इनवाइट किया है सुपर के लिए, राइट, तो इसने प्लेट में क्यों खाना डाला? अभी सपोज करो कि मैं आपको अपने घर में पार्टी में बुलाती हूँ, अब मुझे तो पता है कि छोटा बेबी कम स्पाइसी वाला फूड खाएगा, है ना, हम तो स्पाइसी मिर्ची खा सकते हैं। अब मुझे अगर मैंने आपको इनवाइट किया है तो मैं आपके हिसाब से खाना बनाऊंगी ना। अब यहाँ पे फॉक्स बहुत कनिंग था, ही इज़ वेरी क्लेवर। उसने क्या किया कि मेरा सूप इज़ वेरी डिलीशियस। अब अगर उसने स्टॉक को अपनी पार्टी में इनवाइट किया था तो उसको उसके हिसाब से खाना सर्व करना चाहिए था, राइट इशप्रीत? बट फॉक्स ने किस में खाना सर्व किया? एक डिश में, फ्लैट डिश में, जिसमें से जो स्टॉक है वो अपनी बीक से नहीं खा पा रहा था, सूप नहीं पी पा रहा था। तो ये स्टॉक को कैसा फील हुआ? ही फेल्ट वेरी सैड, ओके। और उसने क्या किया कि इस चीज का मैं बदला, इसको लेसन फॉक्स को जरूर सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट वो अपने फॉक्स को अपने घर लेकर गया। फिर ये था उसका घर जी। फिर वो अंदर गए तो उस बहुत खुशबू आ रही थी ना अच्छा खाने की। फिर बहुत खुशबू आ रही थी। तो ये उसके तो डाल सकता है। यस, अब स्टॉक ने उसको लेसन सिखाया। हाँ। उसने भी क्या किया कि जग में खाना सर्व कर दिया। अब जो स्टॉक है वो तो अपनी बीक से खाना खा सकता है, लॉन्ग जग में से, राइट, बट फॉक्स अपना अंदर नेक या माउथ अंदर लेके जा सकती है? नो, ओके। तो अब यहाँ पे आके फॉक्स को समझ में आया कि मुझे भी स्टॉक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम जैसा किसी के साथ करेंगे, बोलिए, यस, एज यू सो शैल यू रीप, राइट। ओके, सो थ्रू पिक्चर्स अगेन रीत को समझ में आया कि फॉक्स का घर कौन सा था, स्टॉक का घर कौन सा था। स्टॉक की बीक लंबी थी, इसलिए उसको थ्रू पिक्चर समझ में आ रहा है कि वो डिश में से खाना नहीं खा सकती थी, ही कैन ओनली ईट फ्रॉम अ जग, राइट। सो ये है पिक्चर्स का फ़ायदा कि एक तो विजुअल मैपिंग हो जाती है बच्चे के दिमाग में जो भी हमने उनको सिखाना है। सो बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं मैम लैंग्वेज अब इतनी तो आ गई है, आगे कैसे इन्हेंस करनी है? सो थ्रू फेबल्स, टेल्स एंड ये राइम्स के थ्रू आप लोग सिखा सकते हैं। ये सारा ही सामान जो है वो क्लेवर क्यूब्स के थ्रू ही हमने ऑर्डर किया हुआ है, और सारे जो भी सामान ऑर्डर किया है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डालेंगे। बहुत ही अच्छा सामान है, वर्थ है कि आप लोग इसको बाय करें। सो थैंक यू सो मच, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।